हिंदी फिल्मों में अपनी ख़ास एक्टिंग के लिए मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या इतनी गलत हरकत कर सकते हैं कि वो अपनी मासूम बेटी के साथ ही कुछ गलत कर दें? आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कितनी शादी है, उनकी कितनी बीवियां हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्या कोई औरत रेगुलर ब्लैकमेल कर रही है? आलिया कौन है? जैनब कौन है? अंजलि पांडे कौन है? अंजलि कुमारी कौन है? और अंजलि दुबे कौन है? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब से नया वाला घर बनाया है उनकी बीबी उनको फिर से ब्लैकमेल करने के लिए आ गई है? यही सब बताने के लिए कल नई दिल्ली के 5 सितारा होटल ली मेरिडियन में उनके वकील और उनके एक शुभचिंतक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से दोनों में आपस में तलाक दी। सबसे बड़ी गौर करने की बात है कि आपने शादी कर रखी है बिना भार्गव से, बिना तलाक लिए। आप जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी करती हैं। 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से आप तलाक ले लेती हैं। उस टाइम नवाजुद्दीन का दौर फिल्मी दुनिया में आपको पता ही कोई खास दौर नहीं था। उसके बाद नवाजुद्दीन फिल्मी दुनिया में बढ़ते चले गए। उसके बाद इनका दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ में फिर दोबारा क्या नाम था, जैनब नाम चेंज हुआ, फिर बन के आई आलिया सिद्दीकी। आलिया सिद्दीकी बनने बाद इसने फिर दोबारा से लिविंग रिलेशन में रहने की कोशिश की। उसके बाद सन 2020 में अब इसे पैसों की डिमांड हुई। 2020 में इन्होंने एक तलाक का नोटिस भेजा, जबकि तलाक का नोटिस भेजने को सेंस नहीं है जब आपने तलाक ले रखी है। 2020 के बाद इन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तलाक के नोटिस में 10 करोड़ रुपये की डिमांड की, तो ये लूटपाट का आपका समझ रहे हैं आप। उसके बाद 2020 में तलाक इन्होंने एक क्वेश्चन जो आलिया सिद्दीकी की एक FIR दर्ज कराई वर्सोवा थाना बम्बई में। क्या कह के दर्ज किया कि मेरी 1.5 माह की बच्ची 1.5 साल की बेटी बुढ़ाने गई थी 2012 में। शादी कब हुई? 2010 में। यानी कि 2012 में तकरीबन 1.5 साल की बच्ची रही होगी कि मेरे परिवार यानी कि मेरी सास मेरा देवर फैजुद्दीन, मेरा देवर मिनाजुद्दीन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेरे 1.5 बच्ची के साथ जो है अश्लील हरकतें की। क्या कोई 1.5 साल के बच्चे अश्लील हरकतें कर सकते हैं? ये वर्सोवा थाने में FIR दर्ज करा गया। FIR दर्ज हुआ, केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर हुआ। उस केस में केस खत्म हुआ। उसके बाद आलिया सिद्दीकी 3 साल तक साइलेंट हो गई। अब आलिया सिद्दीकी फिर बॉम्बे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक मकान खरीदा। उस मकान के अंदर, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ जो है मेहरुन्निसा, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। उनके देखने के बहाने घर पर गई और घर पे जाते ही फौरन कब्जा करने की कोशिश की। और अभी मीडिया में आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने ये कहा, कहने लगे ये मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, मुझे जो है रूम में कमरे में बंद कर रखा है, मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, शौचालय तक जाने नहीं दे रहे हैं और मेरे पे कैमरे लगा रखे हैं। अब एक बात बताइए, तो उस घर में रहना पड़ा तो उसके 452 की FIR दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात ये, एक बात और है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पे प्रेशर है। अब आप आलिया सिद्दीकी अगर उस घर में जाके अपना सिर दीवार में टक्कर मार ले तो FIR तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार पे लगाई जाएगी कि हमारा हरेसमेंट किया जा रहा, मुझे मारा पीटा गया। अगर घर में कैमरे लगे हुए हैं, आपको तो जाने का मतलब ही नहीं है। अब आप जा क्यों नहीं हो? आप दूसरी बात, आप आलिया सिद्दीकी का अगर आप देखते हैं तो आलिया सिद्दीकी के नाम कितने बने? नाम को अगर नाम चेंज करता है उसके डिक्लेरेशन तो होना जरूरी होता है। सबसे पहला नाम आलिया सिद्दीकी अंजना कुमारी बना। अंजना कुमारी के बाद अंजना पांडे बना। अंजना पांडे अंजना आनंद किशोर बना। अंजलि बना, गायत्री बना, जैनब बना और आज है आलिया सिद्दीकी। इतने नाम। अब आ जाओ डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ पे इनकी जो 8वीं फेल की मार्कशीट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है 79 और इनके पासपोर्ट डेट हुआ 82। इतना बड़ा डिफरेंस आता क्या? यानी कि आप दो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा कर रही हैं। आपने बहुत बदल दिए, कहीं पांडे हैं तो कहीं धूपे हैं। ये कराई में इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हम अब नवाज साहब आएंगे तो उनका FIR दर्ज करा, क्योंकि सब शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए सबसे पहले तो मुस्लिम हुई 17/10/2010, नोट कर लेना, सॉरी 17 मार्च 2010 में। और 17 मार्च 2010 में निकाह किया आलिया सिद्दीकी ने जैनब बन के 17। उसके बाद इन्होंने 4/3/2011 में तलाक ले ली म्यूचुअल कंसेंट से, जिनके ये पेपर हैं
और ये पेपर टोटल दाखिल है फाइल के अंदर कोर्ट में, ठीक है। ये म्यूचुअल कंसेंट तलाक लेगी। दूसरी बात, हम आगे के बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, आगे जो इस टाइम शोरा है, क्योंकि शोरा उसी टाइम पर हुई थी 2010 और 2011 के बीच में, ये एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? क्या वो ये बेटी नमाज उसी की है, एक्सेप्ट का मतलब है कि नवाजी की बेटी है, ये तो माना जाएगा। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए वकील साहब बोल रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। सर आपका क्या इंटरेस्ट है? सिर्फ आपके फैन है, आप उनके फैन है इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे बगल वाले जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और आज की डेट में हम मेरठ से काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में काम हम लोग कर रहे हैं और बार बार ये अनुमान पेपर में छपता है, टीवी पे आता है, सभी जगह आता है कि ये हो गया, ये हो गया। एक दो दफ़े हम जाके कोशिश भी करी मिलने की, लेकिन नवाज परिवार से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उसके बाद में अब सोशल वर्क कर रहे हैं, ये भी सोशल वर्क का काम है हमारे लिए। एक आदमी मेहनत करके, मैं करूँगा पैरों के बल चल के आज इस मुकाम पे पहुँचा, और एक जो लड़की उनने आने के बाद में उसको बर्बादी के रास्ते बनाने खड़ा कर दिया। तो हमने 2 साल पूरे मुसलसल 3 साल इन्हीं पेपरों पर वर्क किया है। हमने जबलपुर, रांची, जने कहाँ इन चीज़ों को खंगाला है, बड़ी मुश्किल से हमने एविडेंस इकट्ठे किए हैं। जब एविडेंस हमारे इकट्ठे हो गए तब हमने वकील साहब से संपर्क करा, तब क्यों नहीं, अगर हमारे इसके आलिया सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या प्रशासन शासन या कोई एक्शन लेता, तो हमारी संस्था, हमारे समाज के लोग समर्थन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सड़कों पर भी उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होगा। इसके साथ में आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ में ये कर रही है, कल को कोई और पकड़ेगी, परसों को कोई और स्टार को पकड़ेगी, कि सभी ऐसे होते चले जाएंगे? तो इसको जो हम सबको मिलकर से रोकना है, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। अभी भी और भी बहुत कुछ बताना आपको आगे गया, तैयारी चल रही है, लोग एविडेंस लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ है, गैंग का खुलासा होगा बहुत बड़े, ये लड़की क्या करेगी। सर, तो इसमें जब पैसों की डिमांड हुई उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर में क्या चल रहा है? नवाज की फैमिली की तरफ से कोई एफआईआर कराया गया? एफआईआर कराया गया था, एफआईआर में अभी 452 की एफआईआर लेटेस्ट अभी दर्ज हुई है। अब क्योंकि खुला कानून है मुस्लिम लॉ में, जैसे मुस्लिम लॉ में निकाह होता है ऐसे खुला होता है। अब 2020 में केवल नोटिस जारी कर दिया लॉकडाउन का, केवल उसने नोटिस दिया और नवाज ने नोटिस का जवाब दिया। अब जो मुकदमा दायर करेगी वो कौन करेगी? वो आलिया तो करेगी। अब नवाज इंतजार में कि आलिया केस दर्ज करे क्या तलाक का, आपने तलाक का नोटिस तो भेज दिया कि आप, मैं 10 करोड़ की डिमांड करती हूँ, आपके ये काम करूंगी, अभी केस आलिया दर्ज देगा, तो नवाज क्या जरूरत आलिया में केस दर्ज करने का भी? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हुआ, कंटेम्प्ट करेंगे। कंटेम्प्ट करने के लिए ये प्रूफ तो करना पड़ेगा ना उसे कि मेरी शादी नहीं थी, आलिया ने दूसरी शादी करके कंटेम्प्ट तो शुरू होगा ना। पेपर तो अब आए ना, एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज होते नवाज आपके साथ सामने बैठेंगे। सर, आप ये जो एविडेंस लेकर आए ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, जी। पब्लिक डोमेन में है ये सब कुछ, जी। लेकिन नवाज की जितने बच्चे हैं वो कहीं दुबई में पढ़ रहे हैं। इसी बीच आलिया भी बाहर के ट्रिप लगा के आए। जब आप वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कई सारे आपको पेपर्स देने पड़ते जी। हैं, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि नाम इतना परिवर्तन। अच्छा एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट तो बेवकूफ, आप ये बात है, आपने निकाह नामा मौजूद है, आप जैनब बनी, मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जैनब बन के शादी की, जब जैनब बन के आपने शादी की तो डॉक्यूमेंट में आलिया सिद्दीकी कैसे आ गई? सर, तो एक सबसे पहले दशक डिक्लेरेशन होना चाहिए ना, कोई डिक्लेरेशन तो आलिया दिखाएगी। अब हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट है, हमने सबसे पहले 8वीं क्लास के मार्कशीट लाया, उसके अंदर उसका नाम अंजना कुमारी, उसके बाद उसने शादी की विनय भार्गव से, उसका नाम हो गया अंजना पांडे, सुनते ना। फिर उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब शादी करी, उसने अपने आप को मुस्लिम धर्म पर करना, उस टाइम उसने अपने आप को जो डिक्लेयर करा अंजना आनंद रूपे करा। डिक्लेरेशन तो खुद के है ना, खुद का एफिडेविट है। अब आप अपना एफिडेविट ठीक है, कोई पूछता ही नहीं। अब आप अंजना दुबे बन गए, फिर आपने अब एक जगह आपने शादी करी, गायत्री बन के शादी, वो भी आ गए। अब आप अपने ही चेहरे बदल रही है। अब ये प्रूफ, लड़की अगर 10 शादी कर लेती है, जब तक प्रूफ सामने नहीं आने का, जब तक कोई क्या कर लेगा? जब नोटिस देता है आलिया, नोटिस में कहीं ये नहीं कहते कि नवाज की फैमिली ने मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम किया। क्या कोई बाप बेटे के साथ गलत काम कर सकता है? क्या पॉसिबल? 1.5 साल की बच्ची, आपको सोचना, कोई नोटिस में नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा आप कांड करते, अगर आपने एफआईआर पढ़ ली, क्योंकि एफआईआर क्योंकि मीडिया के सामने है, एफआईआर आपने पढ़ ली तो आप ये कहेंगे कोई भी लेडी, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे एफआईआर नहीं लिखवा सकती। सर, अगर वो एफआईआर आपने पढ़ ली, सर, क्योंकि मैं एफआईआर पढ़ के नहीं सुना सकता, क्योंकि इस टाइम टेलीकास्ट हो रहा है।
एफआईआर कैसे एफआईआर है? उस एफआईआर पर कार्रवाई हुई थी, फिर उस एफआईआर पर कार्रवाई हुई। क्या होता? जो कोई सबूत ही नहीं है। आपने कहा फला बिल्डिंग में ले गए, वो बिल्डिंग की स्टैम्प बनी नहीं थी। भाई आपने कहा कि मैं 2012 में बुढ़ान आई थी, 2012 में कभी बुढ़ाने नहीं है। उसने कहा जो दुमत एक मकान बना हुआ था, वहाँ मकान ही नहीं बना हुआ था। तो जो आदमी किसी ने कह दिया होगा कि मकान का लोकेशन है, दुमत बना हुआ, उसने वही साथ